दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कबूतर या कबूतरी घोंसला कब बनाते हैं, तो आप सभी भाइयों का, मेरे मित्रों का जवाब होगा कि कबूतर या कबूतरी घोंसला तभी बनाते हैं जब उनको ब्रीडिंग करना हो, अंडे देना हो। ठीक है भाई। तो मैं आपको कभी गलत साबित नहीं करूँगा, ठीक है। मगर भाई मैं कभी कभार ये भी बोलता हूँ कि कबूतर या कबूतरी अंडे देने के बाद भी घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये कौन सी बात है, आप अंडे दे दिए कबूतरी ने, उसके बाद बोल रहे हो कि घोंसला बना रही है कबूतरी या कबूतर। तो हाँ भाई, मेरे यहाँ कबूतर ने कबूतरी ने अंडे दे दिए और उसके बाद भी कबूतर घोंसले के लिए तिनके ले जाता है और घोंसले में रखता है, ठीक है। अभी 2 अंडे पे 4 से 5 दिन हो गए कबूतरी को बैठे हुए। 2 अंडे पे बैठी है कबूतरी और ये नर है, आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है, ये अपने पास में। इसकी मादिना भी अंडे पे बैठी है, बाहर नहीं आई है। और ये तिनके ले जा के अपने घोंसले में अभी भी रखता है। तो इसका कारण क्या है भाई? कारण मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कबूतर के घोंसले का आकार छोटा है, सफिशेंट नहीं है उनके लिए कि उसमें 2 बच्चे आ जाएंगे, या फिर उनकी माँ जो मादिन है वो उनके ऊपर बच्चों को लेकर कैसे बैठेगी या नर कैसे बैठेगा। ऐसा अगर कबूतर या कबूतरी को लगता है तो तब तक, जब तक कि उनके घोंसले का आकार बड़ा ना हो जाए, तब तक वो अपने घोंसले के आकार को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है भाई। अभी आपको मैं घोंसला दिखाऊंगा तो उसका दूसरा कारण आएगा। अब वो दूसरा कारण ये कि हम अगर खुद घोंसला प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम बोल सकते हैं कि कुछ भी रख के दे दिया, जैसे किसी डब्बे में या किसी कटोरे में या वगैरह वगैरह, कुछ भी जो आपके यहाँ वेस्टेज पड़ा हुआ है और आपने उसे घोंसले का रूप दे के दे दिया। कोई गोल बर्तन या चौकोर बर्तन है जो भी 4 इंची 3 इंची गहरा, जो कि उसको अंडों को लुढ़कने से बचाए, उसमें आपने रेती डाल के दे दी या मिट्टी डाल के दे दी या कुछ तिनके डाल के दे दिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कबूतर या कबूतरी को लगता है कि भाई इसमें तो हम लोगों के लायक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मिट्टी या रेती में रखे हुए हैं। तो क्या होता है कि रेती या मिट्टी का टेम्परेचर घटता बढ़ता है। जैसे कबूतरी बैठी है तो वो रेती या मिट्टी जो है वो भी गर्म होगी। अब उसके साथ साथ गर्म, जैसे कबूतरी बैठी है या कबूतर बैठा है तो काफ़ी टाइम तक बैठा रहेगा, तो वो बिल्कुल गर्म होता रहेगा, ठीक है। अब वो गर्म होता रहेगा घंटे 2 घंटे या 4 घंटे, जैसा आपका कबूतर या आपकी कबूतरी बैठी है। तो फिर उसके बाद में वो जैसे उठेगी तो फिर ठंडा हो जाएगा, है ना। अब ये टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है उसका। बाकी जो लकड़ी, तिनके, जो घास भूस जो होता है ना भाई, इनका टेम्परेचर कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। रूम टेम्परेचर जिसे बोलते हैं हम, वही रूम टेम्परेचर पे ये हमेशा अपने आप को रखते हैं। मान लीजिए उसको कबूतरी बैठे उस पर या कबूतर बैठे, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने हिसाब से ही रहेगा, है ना। तो कबूतर और कबूतरी क्या है, बहुत बुद्धिजीवी प्राणी है ये, बहुत बुद्धि रखते हैं। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता होती है कि भाई हमें अपने घोंसले में कैसी चीज़ें रखना चाहिए जिससे हमारे अंडों को कोई तकलीफ़ ना हो, और हम अगर 10-15 मिनट अंडों से दूर भी रहें तो भी कोई तकलीफ़ ना हो। ऐसे इनको प्लानिंग करनी पड़ती है और इसीलिए ये अपने घोंसले में तिनके लाते ही रहते हैं तब तक, जब तक कि ये अपने मन में संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ भाई अब हमारे घोंसले में कोई कमी नहीं है। अभी कबूतर ले जाके तिनका कबूतरी को देगा और कबूतरी उसके अंडों के नीचे चोंच से बिल्कुल सेटअप कर लेगी, ठीक है। तो जब भी अपन किसी से पूछते हैं कि भाई कबूतरी या कबूतर घोंसला कब बनाता है,
तो मेरे सभी भाइयों का जवाब आता है कि कबूतर या कबूतरी घोंसला तभी बनाते हैं जब उनको ब्रीडिंग करनी हो, अंडे देना हो, तब बनाता है। बाकी भाई ऐसा नहीं है, कभी कभार क्या होता है कि कबूतर या कबूतरी घोंसला बिल्कुल अंडे देने के बाद भी बनाते हैं या उसे थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है भाई, ऐसा होता है कभी कभार। तो अभी मैं आपको घोंसला दिखा दूं। और वैसे भाई अपना एक कबूतर काफ़ी दूर उड़ चुका है, देखते हैं कौन सा है। काफ़ी समय के बाद उड़ा है, क्योंकि यार जब से अंडे बच्चे करने लगे हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ये उड़ते नहीं हैं। मैं इनको फोर्स भी नहीं करता हूँ। आएगा, आप देखिए, ये आया, ये आया, ये आया, ये लैंडिंग किया, ये आ गया। ठीक है भाई, इनको थोड़ी इच्छा होती है कि आज उड़ लिया जाए एक आध राउंड, तो उड़ लेते हैं। मैं फोर्स नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मादिन अंडों पे बैठी है, नर उड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा, बेचारी दाना खाने आएगी तो क्या होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कि ये कबूतरी बैठी है ना। अब ये कबूतरी के नीचे सारे पर वर हैं, मैंने नीचे सीट लगा रखी है। ठीक है, पर वर है, तो इसने ना यहाँ से घोंसला चेंज कर लिया और यहाँ इसने बना लिया। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि वो नर कबूतर तिनके लाता है, तो ये देखिए, ये सारे तिनके और ये इसमें जमा करता है, क्योंकि इसकी मादिन भी अभी अभी बाहर गई है। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या है, कंकड़ पत्थर मिट्टी है, और ये मैंने एक उसका बना के दिया था, कटोरे टाइप का। तो ऐसे ही मैं घोंसले बना देता हूँ। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी बेटों का ढेर लगा हुआ है, और इसमें एक ही बच्चा है, तो इसको साफ़ करना पड़ेगा। अब इसमें भी कंकड़ पत्थर, तो इसमें भी जैसे अंडे देगी वो 2 दिन में दे देगी, क्योंकि मीटिंग हुए 2 दिन हो गए। तो इसमें भी वो अपने पर वगैरह डाल लेगी और अपना घोंसला बना लेगी। अभी इसको भी देखिए, मेरे घर का ये घोंसला, इसमें भी बिल्कुल वही है। और ये जो लखा कबूतर के 2 बच्चे हैं, वैसे उसने उड़ान वाली मादिन के साथ जोड़ा डाल लिया था। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कबूतर जो होता है वो अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार ही घोंसले को बनाता है। तो भाई अगर आपसे भी कोई पूछता है कि घोंसला कबूतर कब बनाता है, तो उसे हम जवाब देंगे तो वो वक्त के हिसाब से होगा। ठीक है भाई, अभी मैंने जैसे आपको बताया क्या उनका चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, मेन पॉइंट यही होता है कि कबूतर को क्या अच्छा लग रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसी हिसाब से वो अपना घोंसला बनाएगा। कभी भी बना सकता है, अंडे देने के बाद भी बना सकता है, जब तक कि बच्चे नहीं निकले वो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।